तो ग्रूनर ने तुरंत डेविड को रोका और कहा, रुक जाओ, ये मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई और मौके का फायदा उठाते हुए उसने ग्रूनर के साथ एक शर्त रखी, अगर इस क्रीचर को जिंदा रखना है तो मुझे लाइट हाउस में रहने दिया जाए, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। जिसके बाद ग्रूनर ने हाँ कर दी, क्योंकि डेविड के पास ढेर सारा खाना और गन पाउडर था। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आए और वो दोनों आराम से सो गए। अगली सुबह वो क्रीचर चुपचाप डेविड का हाथ चाट रहा था। जब डेविड नींद से जागा तो उसने देखा कि इस क्रीचर के चाटने की वजह से उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुका है। यह सब देखकर डेविड हैरान हुआ। डेविड अब ग्रूनर से इस क्रीचर के बारे में और जानना चाहता था और फिर यह सब दुनिया के सामने लाना चाहता था, क्योंकि यह किसी जादू से कम नहीं था। डेविड ने सोचा, अगर इस क्रीचर का राज दुनिया के सामने हम लाते हैं तो डेविड और ग्रूनर दोनों बहुत सारा पैसा और नाम कमा लेंगे। लेकिन ग्रूनर को यह सब नहीं चाहिए था। वो इस आइलैंड से कहीं नहीं जाना चाहता था। ग्रूनर का अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। उसके लिए यह आइलैंड परफेक्ट था, जहां वो अपने आप को एक किंग समझता था और अपनी मर्जी का मालिक। इसी वजह से उसने आइलैंड के कई हिस्सों में लिख दिया था, ग्रूनर यहां का बादशाह है। लेकिन डेविड को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब सी क्रीचर ग्रूनर की फालतू कैसे बनी। तो ग्रूनर ने बताया कि एक बार ग्रूनर ने उसकी जान बचाई थी। वो गलती से उसके फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब ये क्रीचर छोटी थी और उस दिन के बाद से वो ग्रूनर के साथ ही रह गई। उसकी हर बात माननी शुरू कर दी। लेकिन ग्रूनर एक सख्त इंसान था। वो इस क्रीचर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। ग्रूनर हर दिन इस क्रीचर के साथ फिजिकल रिलेशन रखता था। ग्रूनर ने बताया कि एक बार इस क्रीचर ने मुझ पर हमला भी किया था और उसके बदले में ग्रूनर ने उसे ऐसी सजा दी कि उस सजा के बाद वो क्रीचर अपने आप को ग्रूनर की गुलाम समझने लगी। और आप सभी समझ गए होंगे कि हर रात वो क्रीचर समुद्र से बाहर क्यों आते हैं। वो सभी इसलिए आते हैं ताकि अपने साथी को ग्रूनर से छुड़ा कर वापस ले जाएं। लेकिन ग्रूनर ऐसा नहीं होने देता। वो क्रीचर्स दिन के उजाले में अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन जला देती है। डेविड अब यहां और नहीं रहना चाहता था। वो किसी तरह से आइलैंड से अपनी जान छुड़ाना चाहता था। खैर, शाम होने लगी और ग्रूनर ने उससे कहा, गन लेकर रेडी हो जाओ, क्योंकि वो क्रीचर्स कभी भी हमला कर सकते हैं। वो लाइट हाउस की लाइट ऑन करने के लिए तैयार हो गए और कुछ ही देर में समुद्र से बड़ी संख्या में क्रीचर्स निकलकर बाहर आ गए। वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे थे। ग्रूनर उन पर लगातार फायर करता जा रहा था, लेकिन डेविड पूरी तरह से डर गया था। वो लाइट हाउस के अंदर की तरफ आने लगा। ग्रूनर के बार बार कहने के बावजूद वो बस एक कोने में चुपचाप बैठा रहा और कुछ ही देर में डेविड बेहोश हो गया। ग्रूनर पूरी रात अकेला इन क्रीचर्स से लड़ता रहा। अगली सुबह ग्रूनर ने गुस्से में डेविड के मुंह पर पानी डालकर उसे उठाया और कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इनकी जान लेनी होगी, नहीं तो तुम्हें लाइट हाउस से निकाल दिया जाएगा और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। रोजाना पानी भरकर लाना, लाइट हाउस के छोटे बड़े काम करना और रात को मेरे साथ गार्ड ड्यूटी भी करनी होगी। अब डेविड के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसी वजह से यह सब करना उसकी मजबूरी बन गया। डेविड अब ग्रूनर की हर बात मानने लगा, लेकिन एक चीज थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो ये थी कि हर रोज उस फीमेल क्रीचर को अलग अलग तरीकों से फिजिकली टॉर्चर करना। रात होती है, दोनों फिर से गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बार फिर वो क्रीचर्स समुद्र से निकलकर बाहर आते हैं। लेकिन आज डेविड को डर नहीं लग रहा था। उसने क्रीचर पर फायरिंग शुरू की, मगर आज ग्रूनर कुछ भी नहीं कर रहा था। वो डेविड को बाहर छोड़ दचकर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है और खुद चुपचाप अंदर बैठ जाता है, ताकि डेविड खुद सीख सके कि इन क्रीचर्स से कैसे लड़िहा जाता है। इसी तरह डेविड को लड़ते वो रात कट जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह ग्रूनर ने देखा कि डेविड लाइट हाउस के गेट के बाहर खून में लथपथ बैठा था। अब उसने सीख लिया था कि इन क्रीचर्स से कैसे लड़ीचना है। इसी तरह समय गुजरता गया, रातों को इन क्रीचर्स से लड़ते हुए और दिन भर ग्रूनर के लाइट हाउस के काम संभालते हुए। यह आइलैंड अब उसके लिए एक बंद घर जैसा हो गया था। वो हर वक्त सोचता रहता था कि कब यह जगह छोड़कर आजादी की सांस लेगा। समय के साथ साथ डेविड का उस फीमेल क्रीचर के साथ एक अजीब सी दोस्ती बन गई थी। डेविड को उसके लिए अब बुरा लगने लगा था। अब उसे समझ आया कि अपने लोगों को छोड़ डचकर अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वो क्रीचर भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी। डेविड ने उस क्रीचर को एक नाम भी दिया, अनारियस। इसी तरह से दिन गुजरते गए और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि इन क्रीचर्स के अटैक्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डेविड सोचता है शायद सर्दियों में वो कहीं और चले जाते हैं, या फिर शायद उन्हें समझ आ गया था कि इन दोनों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन ग्रूनर ने उससे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो फिर से अटैक करेंगे। अब वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात डिनर के बाद ग्रूनर और डेविड ने टाइम पास के लिए चेस खेलना शुरू किया। लेकिन यहीं पर ग्रूनर से एक बड़ी गलती हो गई। वो दोनों खेल में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट्स ऑन करना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रीचर्स ने उन पर अटैक कर दिया। डेविड ने देखा कि क्रीचर्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि दो लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक नहीं लड़ी सकते थे, और इस बार उनके पास कोई प्लानिंग भी नहीं थी। गन्स की बुलेट्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थीं। इसी तरह बचते बचाते वो लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच गए। लेकिन इस बीच ग्रूनर के पैर में गहरी चोट आ गई। वो क्रीचर्स आज उन पर भारी पड़ी एच गए थे। दोनों को लगा कि आज उनकी मौत पक्की है, लेकिन खुशकिस्मती से सुबह हो गई। जैसे ही सूरज धीरे धीरे उभरता है, वो क्रीचर्स लाइट हाउस छोड़ बचकर समुद्र में वापस चले जाते हैं।
कड़कती धूप निकलने के बाद एनरियस ग्रूनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक डेविड को समझ आ चुका था कि वो इन क्रीचर्स के साथ ये लड़ाई जीत नहीं सकते। बुलेट्स भी अब खत्म होने के करीब हैं। इसकी लड़ाई जीत नहीं सकते, बुलेट्स भी अब खत्म होने के करीब हैं। उनके पास खाना भी इतना नहीं है कि वो ज्यादा देर तक चल सकें। लकीली अगले दिन जब डेविड लाइट हाउस के बाहर इधर उधर घूम रहा था तो उसने समुद्र में एक जहाज देखा। वो जल्दी से अंदर से फ्लेयर गन लाया और जहाज को सिग्नल देने गया, लेकिन क्रोनर ने उसे रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डेविड यहां से जाए। उसी वक्त अनारियस ने क्रोनर पर हमला कर दिया। वो डेविड को क्रोनर से बचाना चाहती थी। क्रोनर किसी को भी ये आइलैंड छोड़ डोरने नहीं देना चाहता था। ये आइलैंड उसकी अपनी दुनिया थी जहां वो एक किंग की तरह रहता था। वो डेविड को भी जाने नहीं देना चाहता था। इतने समय से अकेला रहने के बाद अब उसके पास कोई था जिससे वो बात कर सकता था, और अगर डेविड उस शिप में वापस चला गया तो वो वहां जाकर सबको अनारियस और उनके बारे में बता देगा। इसलिए अब डेविड यहां से नहीं जा सकता। धीरे धीरे वो शिप डेविड की आंखों के सामने समुद्र में गायब हो गई। अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। क्रोनर अब भी डेविड और अनारियस दोनों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था, लेकिन अनारियस को वो खास तौर पर मारता था जो डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन डेविड ने अनारियस को एक छोटी टॉय बोट गिफ्ट में दी जो उसने किसी मछली की हड्डी से बनाई थी। लेकिन जब अनारियस ने उस बोट को देखा तो वो डेविड को आइलैंड के एक ऐसे कोने में ले गई जहां सचमुच एक असली बोट रखी थी। जब डेविड ने इस बोट के बारे में क्रोनर से पूछा तो उसने कहा, हाँ, उसे पहले से पता था कि आइलैंड के इस हिस्से में एक बोट है। क्रोनर कहता है कि कुछ लोग इस आइलैंड तक बोट के जरिए अपनी जान बचाने आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सबको इन क्रीचर्स ने मार दिया। वो सब शिप में गोला बारूद ले जा रहे थे, लेकिन समुद्र में आए तूफान की वजह से उनका शिप इसी आइलैंड के पास डूब गया। ये सब सुनते ही डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया। उनके पास एक डाइविंग सूट जैसा कुछ था। डेविड ने कहा कि अगर हम दोनों में से कोई उस सूट को पहनकर समुद्र के उस हिस्से में जाए जहां वो शिप डूबी थी तो हो सकता है उन्हें कुछ बुलेट्स या डायनामाइट मिल जाए, जिससे इन क्रीचर्स से लड़ना आसान हो जाए। लेकिन क्रोनर ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, पर डेविड अपनी जान को खतरे में डालकर यह काम करने को तैयार था। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। डेविड और अनारियस के बीच एक गहरा कनेक्शन बन गया। डेविड उसे पसंद करने लगा था। इन दोनों को रोमांस करते हुए ये सब क्रोनर ने चुपके से देख लिया। क्रोनर को लगा कि अनारियस उसे छीन जाएगी, इसलिए डेविड को रास्ते से हटाना पड़ रहेगा। अगले दिन क्रोनर खुद डेविड की बात मानने को तैयार हो जाता है। वो डेविड से कहता है, ठीक है, तुम सूट पहनकर नीचे पानी में जाओगे और वहां ढेर सारा आरडीएक्स कलेक्ट करोगे, फिर मैं तुम्हें बोट से ऊपर की तरफ खींच लूंगा। लेकिन क्रोनर का असली इरादा कुछ और ही था। वो चाहता था कि डेविड उसकी मदद से समुद्र के नीचे रखे डायनामाइट के बॉक्सेस वापस सरफेस तक ले आए और उसके बाद उसे वहीं समंदर में अकेला छोड़ दे ताकि वो क्रीचर्स उसे मार दें। इस तरह डायनामाइट भी उसके पास आ जाएगा और अनारियस फिर से उसकी गुलाम बन जाएगी। वो दोनों बोट में बैठकर उस जगह पहुंच गए जहां शिप पानी में डूबा था। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समंदर के नीचे उतर गया। नीचे जाने के बाद डेविड ने देखा कि शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ डायनामाइट के बॉक्स मिल गए। लेकिन तभी अचानक कुछ क्रीचर उसके सामने आ गए। क्रीचर्स को देखते ही डेविड घबरा गया और नीचे गिर पड़ेगा। वो डाइविंग सूट इतना भारी था कि